उतना उतना लहाज सब उठाया, उनको दिया, लड़की था, लड़का था। मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, भी जाके अपना देख लेंगे। ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जाओ, ललित की अम्मा। कल रात में महाकुंभ, मेरी बहन है, नहाने गई थी वहाँ तीरे तक, वहाँ से नहा के निकली थी। निकलने के बाद कुछ दूरी तक का आई, वही करीब 1-1:15 हो रहा था। उसके बाद पता नहीं कैसे वहाँ से दिखी नहीं मुझे। और भगदड़ का समय था वो, उसमें क्या हुआ? भगदड़ पे आप लोग भी भगदड़ से बचे, कैसे बचे बताइए? वैसे भी गिर के मतलब बचे, भी चक्कर आ गया था, सब भी दब गए थे उसमें, लेकिन वो थोड़ा हट के थी, साथ में भाभी के साथ में थी। हाँ, उसके बाद 2 बजे रात से हम हेर रहे हैं, कितनी बार यहाँ वहाँ दौड़ाए, अब जाके यहाँ अलाउंस का नंबर आया। उस समय जो कांड हुआ ना, उसी समय हम नहा के आ रहे थे, तो नहाने के बाद हम आए तो देखे सबके आदमी बहुत सारा ऐसे उधर गिरा हुआ है। कोई मांगा पानी, तो मेरे पास गंगा जल था, मैं एक बूंद उसको बोतल से ढार के दे दिया। और फिर मैं सोचने लगा कि मेरा आदमी भी उधर है, फिर गए मैं वैसे खोदते खोदते, तब देखे कि पुल प्रशासन वहाँ से लहास उठाने लगा, तो देखे कि हमारा भी तो आदमी नहीं है। तो हम वहाँ पर जाकर भी देखे मेरा आदमी नहीं था, मेरा झोला पोता कुछ नहीं था वहाँ पर। कितने लोग खो गए आपके? वो हमारे एक आदमी है, एक बूढ़ी है, बस खाली मेरी सास है, उसी के पास 2 झोला है, एक झोला ऐसा है, 2 बैग है। तो अब वो नहीं मिल रहे हैं आपको? वो नहीं मिल रही हैं, जब से हम परेशान हैं सर। न को तो ना कपड़ा पहने ना तो कुछ, भींगा हुआ है। जकने से लाश देखे तब से तो मेरा दिल घबरा रहा है। इसीलिए तो ज्यादातर बात लग रहा है कि उतना उतना लहाज सब उठाया, उनको दिया, लड़की था, लड़का था। मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबके लोग खुद अपने आप ही सब लोग बता रहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, भी जाके अपना देख लेंगे। कुछ सही से बोल ही नहीं रहे हैं, बस मोबाइल पे डाल दे रहे हैं, पता लगेगा फोन कर देंगे, नंबर ले रहे हैं, जिसके पास जो यही कर रहे हैं बार बार। कम से कम पता तो बता दो, हाँ कहाँ गए हैं मेरे मरीज, हम जाके उसमें देख लेंगे मेरी है कि नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। बताओ 2 बजे रात से 2 बज गया, हम प्रयाग स्टेशन भी गए कि मान लो गलती से चली भी गई होंगी, वहाँ मैं छोटा स्टेशन गई, बड़ी स्टेशन में मैं पैदल टहल रही हूँ रात से। ऐसा कोई करता है? ये कोई शासन है? कोई शासन नहीं है। मेरा माँ खो गया, शांति देवी यहाँ 2 बजे से कंप्लेन कर हम थक गए हैं। यहाँ मतलब स्टेशन भी गए, स्टेशन से फिर रिटर्न आए, फिर कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं होता है। बहुत दुखद घटना हुई है, जो भी हुई है। अब प्रशासन को इसमें कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई किसी का कैजुअलिटी हो गई, कोई बात हुई तो हमको बताया तो जाए, कहाँ है हम लोग, कहाँ जाएं? आखिरकार ये लोग जितने लोग हैं, हम हैं और बाकी लोग भी हैं, ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएं? ये बताइए कि कितने फिलहाल केसेस में जब से भगदड़ हुई है उसके बाद से कितनी बढ़ोतरी हुई है? आप कितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं? सुनिए, कल हम 600 लोड किया, जिसमें हमारे हिसाब से 450-500 सब चले गए, 10-20-50 बचे हुए हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। और भगदड़ के बाद से केसेस ज्यादा बढ़े हैं, लोग ज्यादा आए हैं कि नहीं? महाकुंभ भगदड़ पर मिला सबसे बड़ा सबूत, प्रयागराज पहुंचा योगी का सिंघम, सबसे बड़ा एक्शन शुरू। भगदड़ होने के ठीक 30 मिनट पहले संगम में क्या हुआ था? योगी को जिस बात का डर था, क्या वही हो गया? अचानक इमरजेंसी मीटिंग में योगी का फैसला कर दिया ऐलान, महाकुंभ में उतरा योगी का सिंघम ऑफिसर। महाकुंभ से जैसे ही हादसे की खबर आई, दिल्ली से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर लगातार फोन की घंटी बजने लगी। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी के फोन योगी के मोबाइल पर बज रहे थे। उससे पहले योगी के पास उन ऑफिसर का फोन पहुंच गया था जिस पर योगी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। योगी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद सबसे बड़ा आदेश दे दिया। योगी ने अपने उस ऑफिसर को महाकुंभ में उतार दिया है जो बहुत आसानी से ऐसे हालातों से निपट लेता है। ये बात पहले पता चल गई थी कि करीब 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर महाकुंभ नहाएंगे और पहले धमकी मिल चुकी थी। भगदड़ क्यों हुई उसका सबसे बड़ा सबूत अब मिल गया है। उस सबूत को देखकर योगी आदित्यनाथ भी गुस्से से लाल हो गए हैं और फौरन आदेश दे दिया है। जो सबूत मिला है उसमें क्या है, उससे पहले अभी महाकुंभ में क्या हालात है वो पहले जान लीजिए।
योगी आदित्यनाथ ने खुद मीडिया के सामने आकर बताया है कि हादसे के बाद से उनके पास 3 घंटे में 4 बार सिर्फ पीएम मोदी का फोन आ चुका है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी बार बार फोन आ रहा है। अमित शाह महाकुंभ में सेना भेजने का फैसला लेते उससे पहले ही महाकुंभ में हालात बदल गए। योगी आदित्यनाथ की अपील रंग लाई। योगी ने कहा था कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे और अफवाहों पर भरोसा न करे। लेकिन इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। हादसे के बाद योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। अमिताभ यश वही अधिकारी हैं जिन्हें बहराइच दंगे के दौरान हाथ में पिस्टल लेकर पत्थरबाजों को खदेड़ते हुए देखा गया था। इसके साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार पर पूरे यूपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने दी है। बताया जा रहा है कि संगम नोज पर जहां तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, वहां पर अफवाह फैला दी गई थी। ये अफवाह किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में, बहुत जल्द सबकी पहचान और फिर पूछताछ होगी। जब हादसा हुआ उससे 30 मिनट पहले बताया जा रहा है कि संगम नोज पर बैरिकेडिंग पर बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी और अचानक बैरिकेडिंग टूट गई, जिसके बाद भगदड़ मची। लेकिन अभी भी कई सबूत आने बाकी है, क्योंकि सनातन को टारगेट करने की ये कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ से पहले ही खालिस्तानी और पाकिस्तानी धमकियां मिल चुकी थी। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में हैं और अपने दोनों सिंघम अफसर को खुली छूट दे दी है। अगले 24 घंटे के अंदर पूरा सच बाहर आने वाला है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन अलर्ट है। प्रयागराज की सीमा में एंटर होने से पहले वाहनों को बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है। फिर चाहे वो रायबरेली की ओर से आने वाले वाहन हो या फिर भदोही की तरफ से आने वाले वाहन हो। इसके अलावा दारागंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वैसे पुलिस की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जहां 10 करोड़ लोग एक साथ पहुंच जाएं, वहां पुलिस और प्रशासन भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि 10 करोड़ लोग इससे पहले एक साथ पहुंचे। अब तक 10 हो चुकी है और 25 से अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे देश और दुनिया में महाकुंभ की तैयारी और व्यवस्था की तारीफ हुई, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हो गया। क्या ये कोई साजिश हो सकती है? पूरी घटना पर कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है।